शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है सीधी बात का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। भारत में दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच सजा है। यह मंच है टेक का मंच, जहां भारत की उभरती हुई छवि को दिखाने की कोशिश की जा रही है, जिससे भारत की छवि में चार चांद लग भी रहे हैं। लेकिन मानो जैसे इस छवि को किसी की नजर लग गई हो। पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने मिट्टी पलट की, फिर दूसरा उस पर तड़का लगाने का काम कर दिया है यूथ कांग्रेस ने। आज भारत मंडपम से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो वाकई में शर्मनाक है। विरोध अपनी जगह है, लेकिन विरोध के नाम पर देश की छवि को खराब करना, क्या ये जायज है? ये वाकई में आप सोचने समझने की जरूरत है कि देश की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है। और आज इसी पर करने वाले हैं हम सीधी बात। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए जो विरोध को दर्शाती हैं। तस्वीरें आपके सामने रखने जा रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देख लीजिए, किस तरीके से भारत मंडपम में विरोध किया गया। हंगामे से पहले की तस्वीरें देखिए। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने शर्ट उतारकर, मानो जैसे सलमान खान की फिल्म का सीन हो, शर्टलेस होकर यहां पर खड़े होकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता है। सोचिए क्या बुद्धि है इनकी। शर्म आनी चाहिए कि एक ऐसा टेक मंच, एक हाईटेक मंच आप यहां पर आप प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे किस तरीके से होता है, वो तस्वीरें भी जरा देख लीजिए। ये तस्वीरें वाकई में शर्मनाक है। ये तस्वीरें देखकर आज सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि विरोध किस स्तर तक जा सकता है। क्या विरोध इस स्तर तक जा सकता है कि भारत की छवि से, भारत की इमेज से, हमारे हिंदुस्तान से, हमारी धरती से, हमारी भारत माता से किसी को कोई लेना देना ही नहीं रह गया है। लेना देना रह गया है तो सिर्फ ये कि एक राजनीतिक पार्टी का विरोध करना है, जो यहां पर हुआ है। अब इसकी वजह से किस तरीके से हलचल तेज हो गई है, कैसे बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, वो भी जरा सुन लीजिए। एक शर्मनाक घटना भारत मंडपम में करने का प्रयास कांग्रेस के युवा संगठन ने करने का प्रयास किया है। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है कांग्रेस के लोगों के द्वारा, कांग्रेस के नेताओं का। ये यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। राजनीति होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, लेकिन हम देश की कीमत पर सौदेबाजी करें, देश की छवि के साथ खिलवाड़ करें, जहां 100 से अधिक देशों के लोग भागीदार बन रहे हो, वहां पर इस प्रकार के उत्पात मचा करके अराजकता फैलाने का प्रयास असह्य है। जो भारत मंडपम में एआई समिट हो रही है और उस समिट के अंदर पूरे वर्ल्ड से वहां काफी संख्या में प्रबुद्ध जन उस समिट का हिस्सा बन रहे हैं, उसके अंदर आ रहे हैं, और इस प्रकार की नीच हरकत करना कि कांग्रेस यूथ के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से कपड़े निकाल करके और उन्होंने दौड़ लगाई। देश को तो अपमानित किया है पूरे वर्ल्ड के अंदर, परंतु यहां जो समिट के अंदर उन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मुझे शायद ऐसा पता चला है कि कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में कपड़े नहीं उतारे, कांग्रेस को नंगा किया है। कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आ गया है। तो वो चेहरा है एआई, मतलब अगेंस्ट इंडिया। एक ऐसा प्रतिष्ठित मंच जहां सारी दुनिया भारत की प्रगति और संभावनाओं को निहार रही है, वहां जाके ऐसा भोंडा और अराजक प्रदर्शन, ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। उनको कोई नहीं समझा सकता, उनका तो काम ही यही है। जरूर वो काफी डर गए होंगे कि इतना अच्छा, इतना शानदार एआई समिट कैसे हुआ,
और दूसरी बात, भारत जब तेजी से आगे जा रहा है, जैसे नौजवानों की आवाज आपने सुनी, पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर basically they are looking at this as a new opportunity for them, and this is the time when we should keep the summit above politics. We should make sure that everybody supports, everybody cooperates with this effort. और आक्रोश कई फ्रंट पे है कि किसी का फाइल में नाम है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डील को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, 2.9 से 50 किया गया, 50 को 18 किया गया और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता था। यह सब पूरे विश्व का कहना था, मगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, द ट्रेटर्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, देश के सबसे बड़े गद्दार, रंग में भंग डालना इनका काम है। जहां देश आगे बढ़ेगा, जहां देश में खुशियों की रंग छाएगी, वहां वो भंग जरूर डालेंगे। तो सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एआई समिट में ये विरोध वाली तस्वीरें देखने को मिली हैं और विरोध की तस्वीरों से क्या भारत की छवि को नुकसान पहुंचा है। आज इसी को लेकर हम करेंगे बात, और साथ ही बात होगी कि आखिर देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। क्या देश की राजनीति के लिए नेता इस कद्र तक उतारू हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, कि देश की छवि से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, कोई सरोकार नहीं रह जाएगा। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी सीधी बात, लेकिन उससे पहले वो सुलगते सवाल आपके सामने रखते हैं जिनके इर्द गिर्द आज हम अपनी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, विरोध अपनी जगह है, लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय एआई समिट में ऐसा प्रदर्शन देश की छवि से खिलवाड़ नहीं? ये सोचने समझने वाली बात है। दूसरा सवाल, क्या राजनीतिक संदेश देने के लिए ग्लोबल मंच चुनना सही है, या ये जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी है जो कि हुई या नहीं हुई? ये हम चर्चा करेंगे। तीसरा सवाल, युवा मुद्दे उठाना जरूरी है, लेकिन क्या तरीका देश हित से ऊपर हो सकता है? एआई समिट में कम से कम इन तस्वीरों की कल्पना तो नहीं की गई थी। चौथा सवाल, क्या ये लोकतांत्रिक अधिकार था या रणनीतिक राजनीतिक स्टंट? हर किसी को लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन क्या इसे भी अधिकार ही कहेंगे? पांचवा सवाल, तकनीक और भविष्य की बात का मंच, क्या बहस को जानबूझकर सियासी मोड़ दिया गया है? ये भी आज जानने समझने की कोशिश होगी, क्योंकि जिस तरीके से एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, शर्टलेस होकर, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन किया है। कुल मिलाकर देश की राजनीति इस वक्त गर्म है, देश की राजनीति इस वक्त उफान पर है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, एक उनका परिचय भी आपसे करा देते हैं, जिनके साथ आज हम सीधी बात करने वाले हैं। डॉक्टर आशीष हांडा हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। विजय पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश त्रिपाठी जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुमन कुमार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विजय पांडे जी, सवाल सीधे आपसे ही, ये हो क्या रहा है? विरोध अलग किसी और मंच पर, किसी और जगह के जरिए भी दर्शाया जा सकता था, किया जा सकता था। ये कैसा विरोध है जो आपको देश की छवि को खराब करने की इजाजत देता है, या फिर उस पर धब्बा लगाने की इजाजत देता है? क्या विरोध के लिए एआई समिट का मंच चुनना ही जरूरी था? देखिए मोनिका जी, विरोध पूरे देश में होना चाहिए था, नहीं हुआ। आपने किस तरह से देखा होगा कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आधिकारिक तौर पे बेइज्जती हुई हमारी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्ट्रिक्ट बयान नहीं, कोई बात नहीं, कहीं कुछ नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। देखिए, ये बात मैं मानता हूं कि यूथ कांग्रेस उत्साही संगठन है, उन्होंने वहां जाके प्रदर्शन किया, हो सकता है उसका तरीका बदला जा सकता था, लेकिन यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। यूथ कांग्रेस है क्योंकि मुद्दा उनका है, जरूरतें उनकी हैं। आपने एआई समिट, आप मोनिका जी, मैं यहाँ पर जितने लोग हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग एआई समिट गए थे? मैं गया था एआई समिट। भारत कहाँ है उस एआई समिट? आप जिसे ग्लोबल अंतरराष्ट्रीय स्तर का एआई समिट कह रहे हैं, उसमें भारत कहाँ है? उसमें जियो है, उसमें जियो और आप अमेजन की तुलना की है आपने? उसमें कहीं नहीं है हम लोग एआई में।
और आप ढिंडोरा पीट रहे हैं। आप जिस समय आप बैकफुट पे थे, आपने एक ऐसा इवेंट तैयार किया जिसमें आप अपनी लेकिन मुझे विजय पांडे जी ये बताइए, लेकिन का पहली बात तो ये कि यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को जो भारत मंडपम में किया गया, आप उसे सही ठहराते हैं या गलत? देखिए, सही गलत का फैसला होता है कि आप कर क्या रहे हैं। हमारा एक यूथ कांग्रेस के संगठन, जब यूथ कांग्रेस के लोग वहां यहाँ पे पहुंचे, कोई तो वो उनके जाने जाना अपने सलमान खान का गाना तो चल नहीं रहा था ना सर। सिंपल सी बात है, तस्वीरें देख के मेरे मन में वही आया, इसीलिए वही बोल रही हूँ, कोई और बात नहीं बोल रही हूँ। आपने देखा कि वो चाइना का एक रोबोटिक डॉग ला करके किस तरह से भारत की बेइज्जती की गई, और आप बिना किसी स्क्रीनिंग के किसी को भी बुला के बिठा ले रहे हैं। आप सिर्फ तमाशा बना रहे हैं। आप एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के ग्लोबल, इसको लेकर चर्चा की गई थी विजय पांडे जी, इसको लेकर भी चर्चा की गई थी, सरकार से सवाल भी किए गए थे, लेकिन सुनिए मेरी बात, इसको लेकर चर्चा भी की गई थी, मैंने खुद ये कार्यक्रम भी किया था, डिबेट भी की थी इस पर, हमने सरकार से सवाल भी किए थे। लेकिन मेरा कहना यह है कि विरोध अपनी जगह हो सकता है। विजय पांडे जी समझे बात को, विरोध अपनी जगह हो सकता है। अगर आपको वो बात नहीं पसंद आई, कांग्रेस को भी वो बात पसंद नहीं आई गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाली, दूसरा एआई टेक में अगर आपको ये एआई समिट में ये समस्या है कि इसमें भारत कहां पर है या युवा के मुद्दे कहां पर है, इसलिए यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, तो प्रदर्शन के लिए कोई और मंच भी चुना जा सकता था। आपके प्रदर्शन से दिक्कत नहीं है, आप अर्धनग्न कीजिए, पूरा नग्न कीजिए, कैसा भी प्रदर्शन कीजिए, भाई लोकतांत्रिक देश है। समस्या यह है कि जो जगह चुनी गई वो समझे ना, भारत मंडपम में कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां थी, क्या वो जगह सही थी? कहीं और भी तो प्रदर्शन कर सकते थे ना। मोनिका जी, मैं कह तो रहा हूँ, जंतर मंतर चुनी जाए। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ऐसी स्थिति है जंतर मंतर पे। आपको पता है पुलिस 300 लोगों से ज्यादा की परमिशन नहीं देती वहाँ। सुनिए ना मोनिका जी, बताइए, एक ऐसा मंच जहां इतनी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां हैं, एक ऐसा मंच जहां कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां वहां पर प्रदर्शन करेंगे, आप इससे अपनी बात नहीं रख रहे हैं। आप एक लोगों को इमेज दे रहे हैं, एक लोगों को याद दे रहे हैं कि भारत में ये हुआ था जब हम गए थे समिट में। मोनिका जी सुनिए ना, भारत में वही मैं कह रहा हूँ, शायद भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम रहा होगा जहाँ भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हुई। आप कर क्या रहे हैं? आप तमाशा बना रहे हैं भारत का। आप एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय इवेंट कर रहे हैं जहाँ पर किसी को भी कैसे भी बुला के परमिशन दे रहे हैं कि आप नोटिस भेज रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप हमारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती कर रहे हैं और आप इस बेइज्जती को बड़ी ठहरा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती आप लोगों ने करवाई है विजय पांडे जी, ये बहुत ही शर्मनाक है आज की घटना। वाकई में शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक है। अच्छा, वो शर्मनाक नहीं था, वो शर्मनाक नहीं था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक देश हमारे गवर्नमेंट ठहराइए। मैं समझती हूँ आप प्रवक्ता है, आपको यहाँ पर जस्टिफाई करना पड़ेगा, बट ये बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करना पड़ेगा। आपसे मैं ये बात कह रहा हूँ, क्या वो बेइज्जती से कम बेइज्जती है ये थी या इससे कम बेइज्जती वो थी? आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमको बेइज्जत कर रहे हैं। ये है कि देखिए, मैं मीडिया में हूँ और मोनिका जी भी मीडिया में है। अनफॉर्चुनेट दूसरे कंट्री में अगर इस तरह का प्रोग्राम्स होता है तो मीडिया की भी अपनी सीमाएं तय होती हैं, और यहाँ दुर्भाग्य ये रहा कि हमारे मीडिया कर्मी ही छोटी चीजों को लेकर अपनी ही देश की छवि को खराब किया, और उसके बाद बची खुची जो साख थी वो कांग्रेस के इन युवा कार्यकर्ताओं ने किया और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। कांग्रेस में कई बड़े नेता हैं जिन्होंने इसको पूरी तरह से खारिज किया और कहा कि ये प्रोग्राम वाकई में जनहित में है और देश हित में है। युवाओं के लिए कह रही है। सुमन जी सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि इसका तरीका दूसरा हो सकता था। सुनिए ना सुमन जी, मैं कह रहा हूँ इसका दूसरा तरीका हो सकता था। जो दूसरा तरीका हो सकता था ना विजय जी, वो दूसरा तरीका चुना जाना चाहिए था, वो दूसरा तरीका चुना जाना चाहिए था। इस तरीके से नहीं तस्वीर आनी चाहिए सामने। एआई समिट करने के बाद G20 के बाद एक सबसे बड़ा प्रोग्राम, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया जिसमें अलग अलग टेक के जो दुनिया के बड़े बड़े हस्ती हैं वो आपके साथ शामिल हो रहे हैं। और आज हम पेश क्या कर रहे हैं? आज हम पेश क्या कर रहे हैं उसमें बड़ी देर से आशीष आंडा जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक सेकंड विजय पांडे जी, मैं लौटूंगी आपके पास क्योंकि आपसे आज यही पूरा 1 घंटा बहस होनी है, जाहिर सी बात है। मैं आशीष आंडा जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आशीष आंडा जी, अगर विपक्ष से सवाल किया जा रहा है ना तो सब्र आप लोगों को भी नहीं हुआ।
आप लोग एक 3-4 दिन अगर राजनीति से परे देश के लिए अगर सोच सकते होते ना सारे मिलके, तो बहुत अच्छी बात होती। आप लोगों ने भी क्या कहा, अच्छा जी यूथ कांग्रेस वाले एआई समिट में प्रदर्शन कर रहे हैं भारत मंडपम में, हम तुरंत जवाब देंगे। आप लोगों ने दिल्ली में बिल्कुल सड़कें घेर के राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रदर्शन करने पहुंच गए तमाम कार्यकर्ता। क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? जरूरी है कुछ दिन बाद अपना जवाब दे देते। वर्बली भी तो तमाम आपके बड़े बड़े दिग्गज प्रवक्ताओं ने जवाब दिया ना। सिर्फ विपक्ष पर गेंद मत फेंकिए, गलती आप लोगों की भी है। जब भारत की इमेज की बात होती है तो सिर्फ कांग्रेस नहीं, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, आरजेडी भी है, जेडीयू भी है, सभी है। 3-4 दिन भारत के लिए एक बड़े दिन थे। जी मोनिका जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। मोनिका जी, आज जो चीप पब्लिसिटी कांग्रेस द्वारा की गई भारत मंडपम में, एक शर्मनाक स्टंट के द्वारा वो एक न्यूनतम लेवल नया कीर्तिमान साबित किया गया। जब जब हम ये सोचते हैं कि कांग्रेस का ये न्यूनतम स्तर हमने देख लिया, इससे नीचे अब क्या गिरेगी, तब वो हमें गलत प्रूव करते हुए दिखाते हैं, नहीं ठहरो अभी हम और गिर सकते हैं, दिखाते हैं तुम्हें इससे नीचे कैसे गिरेंगे। आप सोचिएगा, अगर मैं इसको शॉर्ट में क्रिस्प में बताऊं तो एक ब्रेनलेस नेता की सोच से कुछ शर्टलेस नेता भारत मंडपम में पहुंच के एक शेमलेस एक्ट को अंजाम देते हैं। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं था, ये सिर्फ कोई एक समिट नहीं थी। पहले इस चीज की इंटेंसिटी आपके दर्शकों को आप बात करने दीजिए। मोनिका जी, ऐसे बात नहीं करूंगा मैं, नहीं, क्योंकि मैं यहाँ कोई ये जरूरी है, भाषणों में पूरा समय निकल जाता है और आज देश की छवि की जब बात है, देश की साख की जब बात है तो सवाल जरूरी है। आपके हिसाब से थोड़ी बोलेंगे हम। नहीं, आप हमारे हिसाब से नहीं बोलेंगे, लेकिन आप सवालों का जवाब देंगे। पार्टी का पक्ष रख रहा हूँ, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आशीष आंडा जी, आप अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आप मेरे हिसाब से नहीं बोलेंगे, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब जरूर देंगे, क्योंकि ये सवाल सिर्फ मेरे सवाल नहीं है, देश की जनता के सवाल है। मैं एक परिपेश तो बनाऊंगा ना, एक ओपनिंग स्टेटमेंट होती है डिबेट में, ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। पहले मुझे आपके दर्शकों को बताने दीजिए कि ये कोई ऑर्डिनरी समिट नहीं था, ये एक ऐसा समिट था जो कि फ्यूचर की नीड है। सर, ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए समय थोड़ा कम है, जल्दी ओपनिंग स्टेटमेंट करके मुद्दे पर आ जाइए। एआई समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट है, लेकिन कांग्रेस के मंदबुद्धि नेताओं को यह लगता है एआई का मतलब है एंटी इंडिया समिट, और वहां पे वो शर्टलेस पहुंच गए। दूसरी बात, ये कोई ऐसा समिट नहीं था जहां पे कि आप समझिए कि सिर्फ भारत के लोग हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो वहां प्रेजेंट थे। आशीष आंडा जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप गुस्सा जरूर हो रहे हैं, बट ये सारी चीजें हमें पता है। अगर आप उसको जो एआई की दूसरी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, फुल फॉर्म बता रहे हैं, सारी चीजें वो दिन भर हम तमाम प्रवक्ताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहे हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, ये ओपनिंग स्टेटमेंट में समय जाया होता है, सीधे मुद्दे पर आइए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या यहाँ पर प्रशासनिक चूक थी? तमाम शर्टलेस कार्यकर्ता कैसे भारत मंडपम में एंटर हो जाते हैं, वो बिल्कुल अपना हीरो स्टाइल में अर्धनग्न होकर एंटर हो रहे हैं। प्रशासन वहां क्या कर रहा था? एंट्री गेट पर जो तमाम सिक्योरिटी थी वो वहां क्या कर रही थी? आपकी दिक्कत यह है कि आपको 3 लाइन का सवाल पूछना होता है, 1 लाइन का जवाब सुनती हैं आप। नहीं, मैं आपके 10 लाइन का सवाल, आप अगर जवाब टाइम सही देंगे ना तो मैं 10 लाइन सुनूंगी। सर, आप जवाब सही दीजिए, मैं 10 लाइन सुनूंगी। मैं आपको एक काम कीजिए, सुनिए, 7:18 हो रहा है, 7:18 हो रहा है, मैं किसी गेस्ट से सवाल नहीं लूंगी, मुझे 7:25 पे ब्रेक लेना है, पूरा टाइम आपका है, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए एग्जैक्ट, कोई इधर उधर की बात नहीं। ठीक है, आपके सवाल का जवाब देने के बाद मैं अपनी बात भी रखूंगा, इसका मुझे आप अनुमति देंगी, मैं ऐसा आपसे उम्मीद करता हूं। ये पूरा टाइम आपका है, लेकिन मेरे पॉइंटर्स आने चाहिए। जी मैडम, आप ही स्क्रिप्ट दे दीजिए, मैं वही पढ़ देता हूं। नहीं, लेकिन मुझे अपने हिसाब से बोलने दीजिए ना। नहीं, आप बोलिए बिल्कुल। मैडम, आप टाइम बर्बाद कर रही हैं, मैं अपनी पार्टी का लाइन रखूंगा, आपकी लाइन नहीं रखूंगा। तो सही, आपके सवाल के जवाब दे रहा हूं। आपने पूछा पिन पॉइंट क्वेश्चन, क्या ये प्रशासनिक चूक थी? मैं आपको क्लियर जवाब दे रहा हूं, ये प्रशासनिक चूक नहीं थी। क्यों नहीं थी, अब वो समझिएगा कि प्रशासनिक चूक इसलिए नहीं थी कि आज 5th डे था ये एआई समिट का, लेकिन ये आज पहला दिन था जो जनरल पब्लिक के लिए खोला गया था। जनरल पब्लिक भी इसमें अलाउड थी, लेकिन ऐसे ही कोई वॉक इन नहीं कर सकता था अलाउ। इसके लिए पहले प्री रजिस्ट्रेशन जरूरी था,
और गिवन क्यूआर कोड से ही एंट्री मिलनी थी। इन लोगों ने ये एक संयोग नहीं करते हुए एक प्रयोग किया, एक प्री प्लान्ड साजिश की, जिसके चलते हुए ये कुछ 8-10 लोग, जिसमें कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के 4 बड़े नेता थे, इन लोगों ने इन टी शर्ट्स को उल्टा करके पहना, ऊपर से जैकेट पहनी और फिर ये एक एक करके गेट से एंटर किए, जबकि दिख ही नहीं सकता था कि इस टी शर्ट को उल्टा करके जब पहना है तो इसकी सीधी साइड पे क्या है, और इनकी प्री रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी की हुई थी। इसलिए ये ऐसा नहीं है कि दीवार फांद के अंदर चले गए। जनरल पब्लिक अलाउड है रजिस्ट्रेशन से, तो ये भी जनरल पब्लिक की तरह अंदर गए। अंदर जाके इन्होंने अपनी टी शर्ट उतार दी और टी शर्ट को लहराना शुरू किया, स्लोगनिंग करनी शुरू की, तब पुलिस एक्शन में आई। और आपके दर्शकों को जान के ये जरूरी जानना चाहिए कि ये जो मैं कह रहा हूं कि 4 बड़े नेता यूथ कांग्रेस के, जिनको अरेस्ट करके पटियाला कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, इस बात का सबूत है कि ये संयोग नहीं था। यूं ही सड़क चलते कांग्रेस के कुछ लोग नहीं आ गए थे, यूथ नहीं आ गए थे, जो ये कह रहे हैं कि यूथ वहां प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये कौन लोग थे? कृष्णा हरि, यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी, अचानक नहीं आ गए। कुंदन यादव, बिहार यूथ कांग्रेस के सचिव। अजय कुमार, यूपी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष। और नरसिम्हा राव, यूथ कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर। ये वो 4 टॉप के लोग हैं जो कि इनकी नेशनल या फिर स्टेट के अध्यक्ष या सचिव हैं। ये अचानक नहीं आ गए यूपी से, बिहार से नेशनल कोऑर्डिनेटर। और आपको क्या लगता है, इस लेवल के पदाधिकारी अगर कोई प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या वो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की रजामंदी के बिना इतना बड़ा कदम उठाएंगे? जवाब है नहीं। इसमें पूरी तरह से राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की जो इन्वॉल्वमेंट थी, इसलिए प्रूव होती है। दूसरी बात, ये एक एंटी इंडिया स्टेप क्यों है? क्योंकि एक ऐसा समिट जहां पे 100 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, 60 से ज्यादा मंत्री हो, जहां पे 3200 से ज्यादा स्पीकर हो, 500 से ज्यादा सेशन हो, जहां पे 500 से ज्यादा स्टार्टअप डिपिक्ट किए जाएं, 2.5 लाख से ऊपर पार्टिसिपेंट हो, और फिर इतनी बड़ी बड़ी जो ग्रिड कंपनीज है वर्ल्ड की, टेक जायंट जिनको कहते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पे हो, जैसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, जैसे ओपन एआई के सैम एल्टमैन, जैसे डीप माइंड के डेनियस हेसेल। मोनिका जी इनको रोकिए, बोलिए कि इंटेलिजेंस फेल्योर है, इंटेलिजेंस की गड़बड़ियां रही है। ब्रैड स्मिथ, इंटेलिजेंस से कहीं बड़े बड़े नेता, इंफॉर्मेशन बड़े ब्रांड नहीं रही है, क्योंकि इतने बड़े प्रोग्राम आशीष जी, सुमन कुमार जी कह रहे हैं फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है। इंटेलिजेंस से कहीं न कहीं चूक हुई है, इस बात को स्वीकार करिए आशीष जी, ये इस बात को स्वीकार करिए, कहीं न कहीं कमी रही है। आपकी बारी आएगी पत्रकार साहब, तब बोलिए। बारी नहीं आएगी, बारी नहीं आई, जनता यहाँ से कहीं सर बहस इसलिए युवाओं में जब आशीष अंडा जी को बोला जाता है तो कहते हैं कि मुझे पूरा बोलने दीजिए, भाषण थोड़ी सुनेंगे। आपकी बात गलत है तभी तो सुमन जी भाषण मत सुनाइए सर, भाषण क्यों दे रहे हैं? गलत कैसे है आप बताइए? जब जनरल पढ़ रही है, देश की जनता की निगाह वहीं टिकी हुई है, यंग जनरेशन वहीं चाहती है कि भाई यही हमें मिले। पब्लिक की तरह कोई आदमी पहले प्री रजिस्ट्रेशन करा के वहां पे एंट्री कर रहा है, क्यूआर कोड स्कैन करके एंट्री कर रहा है, तो आप कैसे किसी के दिमाग को आप पढ़ पाओगे? क्या आप बताइएगा? और आज तक इतना न्यूनतम स्तर कभी किसी ने नहीं देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इस स्तर तक गिर जाए कि मोदी से घृणा करते करते ये लोग देश के मान सम्मान के साथ इस तरह से खिलवाड़ करेंगे, इतना न्यूनतम स्तर दिखाएंगे, 140 करोड़ भारतीयों को इस तरह से अपमानित करने का षड्यंत्र रचेंगे, ऐसा कोई सपने में भी सोच नहीं सकता। सर 23 और 25 तक का मैंने समय दिया है उन्हें पूरा, वो अपनी बात पूरी रख ले, फिर हम बैक टू बैक उन पे फायर क्वेश्चंस करेंगे। मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा था, और मेरे आदरणीय साथी ने जिन्होंने कहा कि इस समिट में इंडिया कहां थी, इंडिया का क्या रोल था, इंडिया तो कहीं दूर दूर तक नहीं थी, तो मैं उनको यह भी बता दूं कि काश उन्होंने मीडिया की कवरेज देखी होती, अगर वो वहां नहीं गए थे तो उन्हें पता होता कि यूएन जनरल सेक्रेटरी क्या कहते हैं कि इंडिया इज गिविंग वॉइस टू द वर्ल्ड, टू द ग्लोबल साउथ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कौन कह रहा है? यूएन सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर इमैनुअल मैक्रोन क्या कह रहे हैं? इंडिया बिकमिंग द सेंट्रल प्लेयर इन ग्लोबल एआई ऑर्डर। ये छोटी बात है क्या? ओपन एआई के जो मालिक हैं वो क्या कह रहे हैं कि फ्यूचर ऑफ एआई मस्ट इंक्लूड इंडिया इन इट्स कोर। ये छोटी स्टेटमेंट है क्या? और जो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के हेड हैं ब्रैड स्मिथ, वो क्या कह रहे हैं?
India to be one of the biggest world AI. आशीष हांडा जी, आपकी बात हमने पूरी सुनी। आशीष हांडा जी, आपकी पूरी बात सुनी गई। और अगर आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप प्रशासनिक चूक नहीं है, लेकिन यहाँ पर सुमन कुमार जी कह रहे हैं कि फेलियर है, और कैसे फेलियर है वो आपको जवाब दिया जाएगा और वो फिर आपको सुनना होगा, फिर मत भड़केगा। सर्वेश त्रिपाठी जी, सो सॉरी, हम लौटेंगे और इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। आप अभी चर्चा में शामिल नहीं हो पाए हैं। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। सर्वेश त्रिपाठी जी से उनका रुख जानेंगे कि क्या वो इस विरोध का समर्थन करते हैं या फिर उन्हें भी ये जो तरीका है वो आपत्तिजनक लगा है, और क्या सरकार की तरफ से कोई चूक हुई या नहीं। इन तमाम मुद्दों पर होगी बात। आप देखते रहिए सीधी बात। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सीधी बात में। आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारत मंडपम में प्रदर्शन किया है और उसको लेकर भारत की छवि पर मट्टी पलीत होने का काम हुआ है, एक धब्बा लगने का काम हुआ है। हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए हैं। डॉक्टर आशीष हांडा, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। विजय पांडे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है। सर्वेश त्रिपाठी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सुमन कुमार, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ है। सर्वेश त्रिपाठी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, सर्वेश त्रिपाठी जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ कनेक्शन एरर है। जल्दी हम सर्वेश त्रिपाठी जी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सुमन कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ हैं। सुमन जी, क्या ये विरोध जायज था जो आज हुआ, और देश की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का या भारत की साख की हम बात करते हैं तो कहीं न कहीं इसमें बट्टा लगा है, और कांग्रेस के नेताओं की आखिर सोच कैसी है ये कह पाना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि आज जिस तरह की घटना घटी है, वैसे आज तक कभी इस खासकर राहुल गांधी की जब से नई रणनीति बनी है तो कहीं बाहर जाते हैं अपने ही देश की छवि को खराब कर देते हैं, ये तो हमने देखा है। लेकिन इस वक्त जब अंतर्राष्ट्रीय समिट है अपने देश में, पूरी दुनिया की नजर हमारे ऊपर है, वहां हमारे कुछ नेता जाते हैं और हंगामा करके चले आते हैं, तो वाकई में ऐसा लगता है कि इस देश को आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। एआईयू की हम चर्चा कर रहे हैं, ये एआईयू के लिए ही हम सब कुछ तैयार कर रहे हैं। पूरी दुनिया को हम संदेश देना चाहते हैं। अलग अलग जितने देश बल्कि दुनिया के जितने टॉप लीडर्स हैं इससे कंसर्न, वो हमें बता रहे हैं कि भारत का अगला भविष्य क्या होगा, युवाओं को रोजगार से लेकर नई रणनीति हमारी क्या हो, उस पर चर्चा हो रही है। उस चर्चा में इस तरह के विघ्न आप डालते हैं तो छवि विजय पांडे कैसे? जी, विजय देश पांडे की जी छवि नहीं मुस्कुरा रहे बल्कि हैं। पार्टी की छवि खराब हुई। विजय पांडे जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, यानी कि ये सब बातें नहीं हो रही है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इन बातों को। देखिए, विजय पांडे जी कैसे एक्सेप्ट करेंगे? उनके नेता, उन्हीं के लोग, उन्हीं की सारी चीजें उन्होंने की है, उसमें एक्सेप्ट कैसे करेंगे? आज कांग्रेस की नहीं होती, पार्टी की लाइन है सुमन जी, कांग्रेस की दशा नहीं होती। आपका ये है बात को आपको समझना पड़ेगा कि देश की जनता को चाहिए क्या, युवाओं को क्या चाहिए। सिर्फ चंद आपके युवा जो है वो हंगामा खड़ा करके देश की छवि को खराब करें, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए। राजनीति अपनी जगह है, देश की छवि अपनी जगह है, और देश की जनता हर बात को एक्सेप्ट करती है, लेकिन छवि खराब करने के नाम पे कभी एक्सेप्ट नहीं करती है किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे यूपीए हो, चाहे एनडीए हो। मोनिका जी है या नहीं, आप बताइए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आज जो विरोध प्रदर्शन हुआ वो ठीक नहीं था, मेरी नजर में भी वो ठीक नहीं था। बिल्कुल नहीं, विरोध के लिए दूसरी जगहें हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं है। और कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं जो इस बात से बिल्कुल मुतमईन नहीं है कि जो भी युवाओं ने किया वो गलत किया। देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ ही उनके बड़े नेता जो हैं उनके अगेंस्ट होते हैं, उनके बयान के अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसकी छवि का असर जो है उल्टा पड़ता है। इसलिए इस वक्त पांडे जी इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और कांग्रेस के बड़े नेताओं को आकर यहाँ क्षमा मांगने चाहिए, अपनी छवि अगर सुधारना चाहते तो। ये बहुत ही गलत मैसेज आपने दिया है। सुमन जी, बात हो गई आपकी? नहीं, बात नहीं हुई। बिल्कुल। सर्वेश त्रिपाठी जी का भी नंबर है, फिर आपका नंबर आएगा। आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। सुमन जी, फटाफट से ये भी जरा बता दीजिए। ठीक है, नहीं आएंगे विजय पांडे जी आएंगे, आपके पास आएंगे। सुमन पांडे जी, मैं अपना सवाल पहले ही कर दे रही हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास फिर से जवाब लेने के लिए, ताकि आपके जवाब के बाद आशीष हांडा जी से भी जवाब लिया जा सके कि प्रशासनिक फेलियर क्यों है आपकी नजर में, जो आप कह रहे थे। लेकिन सर्वेश त्रिपाठी को पहले पैनल में इंक्लूड कर लेते हैं, उनका भी मत जान लेते हैं ना सर, उनकी नजर में ठीक है कि नहीं? इंडी गठबंधन है तो साथी की जो कार्य प्रणाली है वो उनको कैसे लगी, उनका मत जानना बहुत जरूरी है।
सर्वेश जी, आपकी नजर में ये विरोध जायज था या नहीं था? विरोध का समर्थन करते हैं या आपको भी कुछ आपत्तिजनक लगा इसमें? का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। पहली बात, अच्छा, जगह कहीं और हो सकती थी। हाँ बिल्कुल, जगह कोई और हो सकती थी। गुड। पूरी बात बताता हूं। विरोध ये केवल यूथ कांग्रेस ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है पूरे देश का, युवाओं का, क्योंकि जो ग्लोबल एम्बैरेसमेंट की बात की जा रही है, ग्लोबल एम्बैरेसमेंट ये जब से एआई समिट शुरू हुआ तब से हो रही है। गलगोटिया कांड जो हुआ था वो ग्लोबल एम्बैरेसमेंट था। जब चाइना हमारा मजाक उड़ा रहा था, उससे बड़ा ग्लोबल एम्बैरेसमेंट मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा है। जो एप्स्टीन फाइल पे हो रहा है वो ग्लोबल एम्बैरेसमेंट है। हरदीप पुरी जी का और प्रधानमंत्री जी का नाम आना, सैम अल्टमैन का वो बयान जो वायरल हो रहा है जहां प्रधानमंत्री जी हाथ उठा के सीईओज का उठा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल पा रहा है क्या हुआ। वो कह रहे हैं पता नहीं मोदी जी क्या करना चाह रहे थे, क्योंकि सिविक सेंस है नहीं, शिक्षा का कथित अभाव है हमारे यहाँ भाजपा के नेताओं में, वो भी दिखता है। तो ग्लोबल एम्बैरेसमेंट हो ही रहा था। ये दिन और चुना जा सकता था, जगह और चुनी, क्योंकि भाजपा से मैं इसकी उम्मीद नहीं करता। भाजपा कॉमनवेल्थ गेम्स, सुमन भैया बताएंगे, उनको पता है, वरिष्ठ पत्रकार हो। सो कॉमनवेल्थ गेम जब हो रहा था 2010 में, तो वो भी हमारे लिए मैटर ऑफ प्राइड था। भाजपा ने तब भी अपना प्रदर्शन हर जगह शुरुआत से अंत तक किया था, वो भी ग्लोबल एम्बैरेसमेंट था। यहां पे मैं फिर कह रहा हूं कि वो यूथ कांग्रेस को जगह कुछ और चुन सकते थे। विरोध गलत नहीं था, विरोध यूथ का था। दूसरी बात, आप इंटेलिजेंस फेलियर की, सुमन भाई ने बहुत अच्छी बात पॉइंट की। आप ये कैसे डिनाई कर सकते इंटेलिजेंस फेलियर था? आप अगर एक जहां पे आप इतने नाम गिना लिया, हालांकि 5वां दिन था, इतने सारे लोग थे नहीं उनके हिसाब से, लेकिन आशीष जी को ये समझना चाहिए कि कहीं भी अगर ऐसी जगहों पे जहां इतने बड़े बड़े नाम इन्होंने खुद गिनाए, जो रट के आए हैं, स्क्रिप्ट लिख के लाए हैं कि सैम अल्टमैन थे, बाकी राष्ट्राध्यक्ष थे, ये थे, वो थे, आप सिक्योरिटी तक प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। मैं भी दिल्ली में रहता हूं, हर जगह मिसमैनेजमेंट है। कोई मना नहीं कर सकता कि एआई समिट मिसमैनेजमेंट का एग्जाम्पल सेट कर रहा है। अश्विनी वैष्णव ने माना भी है इसको। ट्रैफिक से लेके सिक्योरिटी लैप्सेस तक, चोरी तक की घटना हुई है, ये रिपोर्टेड है। चोरी तक के आज मंच खाली कराए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जब कराया गया था तो चोरी तक की रिपोर्टेड है। आप जहां पे एक तरफ चाबी नहीं, गाड़ी लेके जाएंगे तो चाबी नहीं लेके जा सकते। टेक एआई का सबमिट हो रहा है, फोन और लैपटॉप नहीं लेके जा सकते, लेकिन लोग घुस गए। अब आप बताइए, मिलिटेंट भी घुस सकता था फिर तो क्यूआर बना के, वहां कुछ भी कर सकता था। लेकिन ये सरकार ऐसी है कि ये पुलवामा और पहलगाम में नहीं मानते इंटेलिजेंस फेलियर, तो यहां कैसे मान लेंगे? इनको जो है ये ग्लोबल एम्बैरेसमेंट के इंटरनेशनल एम्बेसडर है नरेंद्र मोदी जी, और इनको समझ में नहीं आता कि आप जब 2020 में गलगोटिया के चीफ को अवार्ड दे रहे थे, आपने धीरे धीरे जेएनयू और जितने बड़े कॉलेजेस हैं उनको अपने प्रोपेगेंडा एजेंडा में पीछे कर दिया। एआई में इट इज ठीक है, भविष्य है हमारा एआई, बट इट इज टू अर्ली। एआई में 10% रिसर्च पेपर्स हैं। जितनी चीजें आशीष हांडा जी ने पढ़ के बताई, वहां हर जगह टू बी, सपोज टू बी, विल बी का प्रयोग हो रहा था, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इनिशियल फेज इंडिया के लिए अभी एआई का। तो हमें एआई के लिए, और बड़ी बात है, हमें इस पे जानते किस पे चर्चा करनी चाहिए थी, भाजपा वालों को या हमारी सरकारों को या हम सबको बैठ के, हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा जो सबसे बड़ी समस्या है ब्रेन ड्रेन। हम सुंदर पिच्चई पे खुश हो जाते हैं या फॉरेन सीईओ पे जो हो जाते हैं कि हमारा भारतीय मूल का है वो, लेकिन हमारा जो मेन जो ब्रेन है ना, मैं मानता हूं और ये सच्चाई है कि 2.5 गुना ज्यादा कैपेबिलिटी है इंडिया में एआई के नाम पे। हमारा टैलेंट पूल किसी भी देश से 2.5 गुना ज्यादा है, लेकिन हमारे पास रुकते नहीं है वो। और हम खुश किससे होते हैं? सुंदर पिच्चई में हिंदी नाम है, हम खुश हो जाते हैं। एक न्यूजीलैंड का क्रिकेटर था मोनिका जी, रचिन रविंद्र, उसने पहली बार सेंचुरी मारी तो हमने कहा कि सचिन और राहुल द्रविड़ मिला के बनाएंगे, तो हम खुश हो। फिर उसको बेचारे को क्लैरिफाई करना पड़ा, नहीं भाई मैं न्यूजीलैंड का ही हूं। हम इस पे हम झूठी खुशी अब तुरंत आत्ममुग्ध हो जाते हैं, ये नहीं, हमें आत्मा और राजनीति से इतर होके आत्मावलोकन करना पड़ेगा। ग्लोबल एम्बैरेसमेंट जहां हुआ वो ढूंढा जाना चाहिए। ग्लोबल एम्बैरेसमेंट तब होगा, प्रधानमंत्री जी को आदर्श मानते हैं हम सब, हर प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा नेता होता है। हम आदर्श जब मानते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में साइंटिफिक टेम्पर की बात लिखी गई है, और हमारा प्रधानमंत्री आके कहता है कि हम गोबर गैस से वो बना देंगे, और क्या कहते हैं, वो बादल होगा तो रडार नहीं पता चलेगा, और 69 में हम भेज देते थे, जीमेल से मेल भेज देते थे। ऐसी जगहों पे हमें इन सब पे रोक लगानी पड़ेगी। अच्छा लगेगा, हमें शिक्षा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें देखा खराब लगा ना, खराब लगा। ये मोनोलॉग बोल रहे थे प्यार का पंचनामा के कार्तिक आर्यन, मुझे मैंने नहीं बोला, अब इनको खराब लगा, टॉपिक पे रहे। अरे आप भी बकवास ही कर रहे थे आशीष जी, मुझे भी बोल लेने दीजिए, टॉपिक पे बोल रहा हूँ मैं, एकदम टॉपिक पे बोल रहा हूँ। जो आज का टॉपिक है, बेसिक टॉपिक वही है। आपने आप देखिए, मैं पूरी शुरू से लास्ट तक मैं कह रहा हूँ कि इस मुद्दे को, जहां भी देश की बात आए
उसको राजनीति से दूर रखना चाहिए। लेकिन ये जो नई प्रणाली है ना, ये भाजपा ने ही लाई है। प्रधानमंत्री पे वार करना, ऐसे शब्दों का, डॉक्टर मनमोहन सिंह से ज्यादा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री नहीं आएगा देश में। आपने उनके लिए क्या शब्दों का प्रयोग किया? कॉमनवेल्थ गेम बहुत बड़ी चीज थी, एआई समिट छोटा नहीं था उसमें। जब ले नंगा टॉपिक सिर्फ इतना है कि जो आज हुआ वो सही था या गलत था, आपने मान लिया गलत था। आप मुझे थोड़े टॉपिक बता। अच्छा मोनिका जी आपको स्क्रिप्ट नहीं लिख के दे सकती, तो मुझे आप स्क्रिप्ट लिख के देंगे क्या? मोनिका जी आपको स्क्रिप्ट लिख के नहीं दे सकती, आप मुझे स्क्रिप्ट देंगे? डॉक्टर साहब ये हिपोक्रेसी छोड़ दीजिए, ये हिपोक्रेसी छोड़ दीजिए। सवाल तो कुछ तथ्यपरक हैं, तथ्यपरक हैं सवाल, तो कुछ तथ्यपरक हैं। कई सारे ऐसे मसले हैं, वाकई में कई सारे ऐसे मसले हैं जिसपे सरकार को भी समझने की जरूरत है। और मैं देखिए, मैं खुद कवर करके आया हूं और कवर कर रहा हूं। मोनिका जी, एक चीज मैं सिर्फ बता दूं कि बहुत सारी वहां, क्योंकि हम उन सारी चीजों को हम ऑन एयर नहीं कह सकते, वहां गड़बड़ियां हुई है। कुछ प्रशासनिक चूक से लेकर टेक्निकल कई सारे एरर्स हैं। मंत्री जी खुद भी, ट्रैफिक वाली जो बात है वो खुद हमने देखा कि चारों तरफ हम जो है वो बिल्कुल घिरे हुए हैं। हमारे जो डेलीगेशन उनको निकलने में दिक्कतें आ रही है। कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं। अब उस पर हम ज्यादा जाते हैं तो खिचड़ी ज्यादा वो पकने लगती है और जलने की बात आती है। यहाँ आज की बात करते हैं तो आज वाकई में बहुत बड़ी चूक है। प्रदर्शन करना कोई बुरी बात है नहीं और ये विपक्ष के नेताओं का हक है, लेकिन यहाँ प्रशासनिक चूक रही है, इस बात को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कई सारे ऐसे पॉइंट्स रहे हैं। उसके बाद समीक्षा की बात करते, क्योंकि उसके बाद जब ये हंगामा हुआ और फटाफट से जरा सुमन कुमार जी, प्रशासनिक चूक आप क्यों मानते हैं? जरा टेक्निकल आंसर जरा दे दीजिए आशीष हांडा जी को, क्योंकि वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। फटाफट से आशीष हांडा जी, खासकर जितने प्रतिपक्ष के नेता होते हैं और वो जब भी उनका एआई कोड बनता है ना, तो उन पे निगाह रखी जाती। इस बात का हमेशा, क्योंकि मैं लगातार बहुत सारी चीजें कवर करता रहा हूं, मैं बताऊंगा नहीं, और उन पे निगाह रखी जाती है कि उनका मूवमेंट क्या है। तमाम सारे एस्पेक्ट जो उन पे देखा जाता है कि हो सकता है ऐसा हो सकता है, इसलिए प्रशासनिक चूक इसे मानी जाती है। और बाद में उस ऑफिसर के जो वहां खड़े थे उनके साथ क्या हो मैं बताना भी नहीं चाहूंगा, इसलिए इस बात को मानिए गलतियां हुई हैं। और आशीष हांडा जी, देखिए गलती स्वीकार करने में कोई गलत बात नहीं है। जहां भी चूक होने के बाद, मोनिका जी मैं आपको बता दूं, चूक होने के बाद कैसे बदलाव आए हैं, मैं आपको, हाँ कैसे बदलाव आए हैं, उसके बाद सिक्योरिटी से लेकर तमाम सारी चीजें, कैसे पूरा मूवमेंट जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया। तो इसलिए इसको एक्सेप्ट करिए। बात है। विजय पांडे जी से मेरा सवाल है। विजय पांडे जी, सवाल सीधे ये है कि आपकी यूथ कांग्रेस जब इस तरह का प्रदर्शन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर करती है, तो आपको ये नहीं लगता कि इससे जो भारत का यूथ है वो आपसे अलग होगा? क्या आप इससे भारत का यूथ खुश होगा? क्योंकि भारत के यूथ के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत की छवि है, भारत की जो गरिमा है, भारत की जो जय जयकार है, वो बहुत मायने रखती है। लेकिन जब आपका यूथ जाकर ये करता है, तो क्या वो यूथ आपसे जुड़ पाएगा इस तस्वीर को देखने के बाद? विजय पांडे जी, भारत का यूथ क्या सोच रहा है, भारत का यूथ क्या सोच रहा है, ये हम और आप बेहतर, हमसे आपसे ज्यादा बेहतर भारत का यूथ समझता है। भारत का यूथ देख रहा है लगातार पिछले 1 महीने से कि भारत की स्थिति क्या है। एप्स्टीन फाइल से लेकर के अभी सर्वेश जी ने बहुत साफ साफ और बहुत अच्छे से बताया है कि ये ग्लोबल एम्बैरेसमेंट है। और भारत के यूथ ने वो भी देखा कि किस तरीके से चाइना ने हमको बेइज्जत किया। भारत का यूथ सब कुछ देख रहा था। भारत का यूथ, क्योंकि यूथ कांग्रेस ने रिप्रेजेंटेशन किया है भारत के यूथ का, ठीक है, ये मान लेते हैं कि वो शर्ट नहीं उतारना चाहिए था, मान लेते हैं कि कुछ तरीका अलग हो सकता था, लेकिन विरोध प्रदर्शन जायज था, विरोध प्रदर्शन होना चाहिए था। शर्ट नहीं उतारते, वहां खड़े हो जाते जाकर के। तो ये इसकी कोई स्क्रिप्ट लिखी गई थी? आप लोगों ने फ्री हैंड दिया यूथ कांग्रेस को या स्क्रिप्टेड था ये? नहीं, आप लोगों ने फ्री हैंड दे दिया था यूथ कांग्रेस को कि जाओ जो करना है कर लो, या उन लोगों आपका कुछ पहले से विरोध के लिए स्क्रिप्टेड था? देखिए ऐसा है ना, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई ये ऐसे संगठन है जो स्क्रिप्ट से नहीं चलते, ये युवाओं के संगठन है। अच्छा। ये युवाओं के हिसाब से चलते। पर सर मेरे ख्याल से ना यूथ के आगे कांग्रेस लगा हुआ है, तो जिम्मेदारी कांग्रेस की भी हो जाती है, क्योंकि उसके आगे कांग्रेस लगा हुआ है, उसके आगे बीजेपी नहीं लगा, उसके आगे सपा नहीं लगा, कांग्रेस लगा है, तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है, राहुल गांधी की जिम्मेदारी है, प्रियंका गांधी की जिम्मेदारी है। आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही है, प्लीज। उत्तर प्रदेश
कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश, मोनिका जी क्या प्रदेश मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं है। मोनिका जी मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आपकी ऑडियो में क्लियरली नहीं सुन पा रही हूँ। अपनी बात रखिए। विजय पांडे जी सुन पा रहे हैं? हेलो, आ रही सुमन जी, आ रही सुमन जी आते हैं। विजय पांडे जी, जी बोलिए, ओवर टू यू, कंटिन्यू। जी मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी, अब बोलिए, कंटिन्यू। मेरी आवाज आप तक आ रही है? यस यस, कंटिन्यू। जी मैं ये कह रहा हूँ मोनिका जी, मैं कह रहा हूँ कि देखिए यूथ कांग्रेस के लड़कों ने कम से कम एक प्रयास किया कि जो ग्लोबल एम्बेरसमेंट है उसका सामना किया जाके। ठीक है, उनका तरीका गलत हो सकता था, उनको शर्ट नहीं उतारना, तरीका गलत ही है, हो सकता था नहीं, गलत ही है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है। ये बात ठीक है कि बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि तरीका गलत है, मान लेता हूँ तरीका गलत है, लेकिन ये भी बात नहीं है कि आलाकमान ने क्यों नहीं देखा? आलाकमान ने क्यों नहीं देखा? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की इस पर नजर क्यों नहीं गई? तो भाई जब इवेंट जब आपने देखा तभी हमने भी देखा, तभी नेशनल लीडरशिप ने भी देखा, वो सबने एक साथ देखा है। गलत, एकदम गलत। क्या बातें करते हैं सर? बाद में पता लगा, वो सबने पहले देखा। आपने फ्री हैंड दे दिया, जाइए जाइए, जो करना है कीजिए यूथ कांग्रेस को। फ्री हैंड है यूथ कांग्रेस। मोनिका जी ऐसा नहीं होता है कि आप, ऐसा नहीं होता है। यूथ कांग्रेस के दफ्तर में अगर 10 यूथ कांग्रेस के युवाओं ने कुछ फैसला लिया और वो जाके कहीं चले गए, तो ऐसा नहीं है कि वो, और देखिए ये कह रहे हैं कांग्रेस इस बात की जिम्मेदारी लेती है। सुनिए ना मोनिका जी सुनिए, मैं परसों गया था, एक दिन पहले यानी कल से पहले परसों गया था, और मेरे पास इसके बाद आप ही देंगे, आप पूरा आराम से रोस्ट कीजिएगा विजय पांडे जी को, पूरा आप ही का टाइम है। सुनिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मेरे पास सिंपल विजिटर पास था और मैं अपने विजिटर विजय पांडे जी, आलाकमान क्या जिम्मेदारी लेता है? आप अगर ये जो हुआ उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी लेते हैं, प्रियंका गांधी लेती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लेते हैं? बिल्कुल नहीं लेंगे। तो यानी कि ये सब कुछ ओके है, ऑल इज वेल है? नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए आप पहले। ये सोली डिसीजन था उन यूथ कांग्रेस के वर्कर्स का जो वहां गए। एकदम गलत, उनके अंदर जिस बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ। नकार है आशीष अंडा जी। पहले ये आप अपने, भाई मैं जो कह रहा हूँ सुन लीजिए, इसके बाद बोलिएगा। ये उनका अपना फैसला था, वो वहां गए, उन्होंने प्रदर्शन किया, उसके बाद कांग्रेस देखेगी क्या करना है। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन का तरीका नाजायज हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन जायज। पहले बच्चा जाके एक्सीडेंट कराएगा, फिर माता पिता देखेंगे कि भैया अच्छा एक्सीडेंट कराए हो। मोनिका जी अब मैं अपनी बात रखूं। ग्लोबल बिल्कुल सर, 30 सेकंड। ग्लोबल एम्बेरसमेंट वो था जब पॉलिटिकल मंच भारत वो में किसी पॉलिटिकल रैली के पूरी स्क्रिप्ट दे चुके हैं उसकी, वो सर्वेश जी पूरी स्क्रिप्ट दे चुके हैं, उस स्क्रिप्ट को हम रिपीट नहीं करते हैं। आशीष अंडा जी, आलाकमान इस बात की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, न मल्लिकार्जुन खड़गे, न राहुल गांधी, न प्रियंका गांधी वाड्रा। ओवर टू आशीष अंडा जी। जी मोनिका जी, देखिएगा, मैं हमेशा से कई डिबेट्स में कहता रहा हूं कि ऐसा इत्तेफाक ऐसा क्यों बनता है कि पाकिस्तान और चाइना की जो लाइन और थॉट होता है वो कांग्रेस से इतना इत्तेफाक रखता है। उनके वहां से भी सोल्जर्स आते हैं, उनके वहां से टेररिस्ट आते हैं, वो कुछ बदमाशी करते हैं और उसके बाद वो सरकारें उनको डिसओन कर देती हैं। यही सेम काम अब देखिएगा। इनको चुप कराइएगा मोनिका जी, मैंने कैसे बात सुनी की। मोनिका जी इनको चुप कराइए, उनकी आवाज आ ही नहीं रही है सर, उनकी ऑडियो ऑलरेडी बहुत ब्रेक हो रही है। आप कंटिन्यू कीजिए। फाइन, दैट्स ओके देन। ठीक है, तो जिस तरीके से वो लोग अपने सोल्जर्स को या अपने टेररिस्ट को डिसओन कर देते हैं, ठीक इसी तरीके से यहाँ पे मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने भी अपने यूथ कांग्रेस के लीडर्स को डिसओन कर दिया, ये कह के कि यूथ कांग्रेस के दफ्तर में 5-7 लड़के बैठे, उन्होंने कुछ सोचा और वो चले गए। अरे भैया, यूं ही चले गए तो मोदी की टी शर्ट्स यूं ही प्रिंट हो गई, यूं ही चले गए तो QR कोड यूं ही स्कैन हो गया, यूं ही चले गए तो उनमें से एक नेशनल सेक्रेटरी निकल आया, एक नेशनल कोऑर्डिनेटर निकल आया, एक यूपी यूथ का अध्यक्ष निकल आया और एक बिहार यूथ का सचिव निकल आया। मतलब ये पैन इंडिया मूवमेंट थी, ये किसी एक स्टेट की या दिल्ली में बैठे हुए दफ्तर में 4 लड़कों की सोची हुई एक साजिश नहीं थी। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब ये यहाँ पे बात ये करते हैं कि भैया कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, भैया कांग्रेस ने जो भी किया, हम कहते हैं
आप ये बताइएगा, जब आप ये मानते हैं कि उनका प्रदर्शन करने का तरीका गलत था, शर्ट नहीं उतारनी चाहिए थी, आप ये भी मानते हैं प्रदर्शन करने की जगह गलत थी, आपको यहां पे नहीं करना चाहिए था भारत मंडपम में, आप ये भी कहते हैं कि समय गलत था, एआई समिट में नहीं करना चाहिए था, तो बचा क्या? डिफेंड क्या कर रहे हैं? ना आपका तरीका सही था, ना आपका समय सही था, ना आपकी जगह सही थी। जहां तक बात रही प्रोटेस्ट करने की, प्रोटेस्ट करने को किसने मना किया है? डेमोक्रेसी में आपका राइट है कि आप डिफर करें, आप डिस्कशन करें, लेकिन ये आपको राइट नहीं है कि आप कभी पार्लियामेंट को डिसरप्ट करें और कभी इस तरह के एक्शन से कंट्री को डिसग्रेस करें। ये आपने जो डिसरप्शन की पॉलिटिक्स शुरू की है, अपनी डिग्निटी को भारत के दांव पे लगा के, हम इसके इतराज हैं। आप हर मंच पे भारत को धिक्कार भेजते हैं और पाकिस्तान और चाइना की जय जयकार करते हैं। जहां जहां भारत का नाम उठ रहा होता है, जहां जहां भारत का नाम वर्चस्व पे जा रहा होता है, विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड की डिग्निटरीज भारत की जय जयकार में मग्न होती हैं, आप हर उस जगह पे रंग में भंग डालने का काम करते हो, आप हर जगह पे एंटी इंडिया ब्रिगेड का नेतृत्व करते हो। क्या ये आपको शोभा देता है? एक छोटा सा एग्जांपल देके बताऊंगा। नहीं समय कम, एग्जांपल रहने दीजिए। मोनिका जी 10 सेकेंड, मोनिका जी सिर्फ 10 सेकेंड, सिर्फ 10 मोनिका जी हो गया, कितना भाषण सुनाएंगे? सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। कोई मेहमान आया, सिर्फ हमारे घर में मेहमान आया, गलतियां सिर्फ कांग्रेस के नेताओं की भी नहीं, बल्कि हम कुछ मीडिया कर्मी की भी, हमें भी अंदर, क्या मेहमान के सामने अपने अंदर की कमी को देखने की जरूरत है। ठीक है आशीष अंडा जी, ठीक है आपकी बात को पूरा एक फाइनल कमेंट सर्वेश त्रिपाठी जी, फाइनल कमेंट और फिर सुमन जी से फाइनल कमेंट। ओके आशीष अंडा जी प्लीज टाइम दीजिए, फाइनल कमेंट में दोनों से लेना चाहूंगी। सर्वेश त्रिपाठी जी, आपको लगता है कि यूथ कांग्रेस का ये जो प्रदर्शन था युवाओं के मुद्दों को लेकर वाकई में था या फिर एक सोची समझी राजनीतिक साजिश? मैं फिर कह रहा हूँ, फिर युवाओं के मुद्दों को लेके था और सही मुद्दों को लेके था। ये जो प्रदर्शन था, मैं इसका फिर कह रहा हूँ, मैं फिर क्लियरली कह रहा हूँ, इस प्रदर्शन फिर चिल्लाने लगे, के मुद्दों को लेकर अपनी आवाज इतनी अच्छी लगती है, इनको भी बोलने नहीं देते प्रदर्शन कर रहे हो, क्योंकि आपका अपना स्टार्टअप चालू नहीं हो रहा, इसलिए अरे तो बोलने दे तब तो स्टार्टअप को भी आशीष अंडा जी प्लीज बोलने दीजिए, आशीष अंडा जी प्लीज बोलने दीजिए, आपको भी समय दिया गया। आशीष अंडा जी आपने अपना पूरा समय लिया, अब उनके भी कमेंट्स लेने दीजिए। ठीक है, एक प्रॉपर जवाब दिया नहीं इन्होंने, बिना मतलब की बात करा लीजिए इनसे। आप क्या जवाब देंगे? जो आप बात करते हैं, आशीष अंडा जी प्लीज उनको जवाब तो देने दीजिए ना। सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी लैब्स की, आपके राज्य में आपकी सल्तनत जब चलती थी कितने दंगे होते थे, याद है आपको? आशीष अंडा जी प्लीज 2 मिनट दे दीजिए, आशीष अंडा जी प्लीज बस 2 मिनट दे दीजिए फटाफट से। 40 सेकंड सर्वेश त्रिपाठी जी फाइनल कमेंट्स। देखिए मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि वो जो प्रदर्शन था वो सही मुद्दों पे था और पूरे देश के यूथ को रोष है, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे ग्लोबल एम्बैरेसमेंट हो, बेइज्जत करके आए हैं ये लोग पूरे विश्व पटल पे, चाहे वो एप्स्टीन फाइल हो, शर्मनाक नाम जो है हमारे देश का, केवल ग्लोबली एक जगह रजिस्टर कर पा रहे हैं ये लोग, वो शर्म की किताब में, चाहे अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे क्या कहते हैं सर्वेश जी, आप बीजेपी पे कह रहे हैं ग्लोबल एम्बैरेसमेंट की है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की भी साथ में बात हो रही है, अपनी सहयोगी पार्टी के लिए भी तो बोल दीजिए। मोनिका जी मैं शुरू से कह रहा हूँ, प्रदर्शन वो भी बोलिए ना, वो भी बोलिए कि आज का दिन था ग्लोबल एम्बैरेसमेंट का दिन। जगह गलत हो सकती है, प्रदर्शन सही। तो आप बोलिए कि जगह गलत थी सर्वेश जी, तो फिर बोलिए कि जगह गलत थी इसलिए ग्लोबल एम्बैरेसमेंट आज के दिन हुआ है। जब आप पिछले किस्से क्यों गिना रहे हैं तो सहयोगी पार्टी के लिए ये भी बोलिए, तो आप ये बोलिए प्रदर्शन सही था लेकिन किसी दूसरी जगह करते, लेकिन गलत जगह चुनी इसीलिए ग्लोबल एम्बैरेसमेंट हुआ है। पूरी लाइन बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरे शब्द मुझे चुन लेने दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि ग्लोबल एम्बैरेसमेंट ऑलरेडी भाजपा सरकार बहुत करा चुकी थी हमारा। कांग्रेस की भी तो बात कीजिए ना सर्वेश जी, अभी ये जगह चुन के गलत किया गया है। आप तो उस पे ग्लोबल एम्बैरेसमेंट बात क्यों नहीं ला रहे हैं आप, जब आप पिछली सारी पटकथा सुना रहे हैं? मुझे चुनने दीजिए। अरे यार नहीं, आप सिलेक्टिव हो रहे वर्ड्स में, आप सिलेक्टिव हो रहे हैं ना सर्वेश जी, सिलेक्टिव होके आप गलत को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। रिफ्रेश कर लेने दीजिए। नहीं सर्वेश जी, आप गलत को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं वर्ड्स में सिलेक्टिव होके, देन आप क्या कर रहे हैं, मैं अपने आप को ठीक कर लेता हूँ ये कह के कि जगह गलत थी भाई।
मैं फिर कह रहा हूँ प्रदर्शन सही था, जगह गलत थी। और इसकी वजह से ग्लोबल एम्बेरसमेंट हुआ, ये लाइन यहाँ क्यों नहीं ऐड करते? फिर कह रहा हूँ प्रदर्शन सही था, जगह गलत थी। वर्ड्स सिलेक्टिव चुन ग्लोबल रहे हैं। एम्बेरसमेंट काफी हो चुका था। आपने वो चूज योर वर्ड्स वाइजली वाली लाइन ना बहुत ज्यादा सीरियसली ले रखी है सर्वेश, शब्दों में बहुत खेलते हैं। वाइज मैन, आई विल चूज माय वर्ड्स वाइजली। हाँ, लेकिन बात आप जो वाइजली चुनते हैं ना, उसमें आप अपनी सहयोगी पार्टी के लिए कुछ नहीं कहते हैं, आप अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं ये कह के कि हाँ भाई जगह गलत थी, लेकिन प्रॉपरली आप नहीं बोलते हैं। ठीक है, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, समय की यहाँ पर कमी है, सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। विरोध के लिए कोई दूसरी जगह भी हो सकती थी, लेकिन ये जगह चुना जाना वाकई में शर्मनाक था जो आज के दिन देखने को मिला। सीधी बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।